नमस्कार। गांव कनेक्शन से मैं नीतू सिंह। गांव कनेक्शन ने एक विशेष सीरीज शुरू की है जिसका नाम है स्वच्छ भारत में मैला उठाती महिलाएं। इस सीरीज के पहले भाग में सुनिए कि आखिर आज भी ये महिलाएं हाथ से मैला उठाने को क्यों विवश हैं, क्या है इनकी मजबूरी। बांस की डलिया बगल में दबाकर नीले रंग की छीटदार साड़ी पहने शोभा रानी रोजमर्रा की तरह आज भी सुबह 10 बजे मैला उठाने के लिए गांव की गलियों में निकल पड़ी थीं। नाक पर साड़ी का पल्लू बांधकर ये मैला उठा रही थीं। शोभा रानी अपने गांव में ही उन घरों से मैला उठाने जा रही थीं जिनके घरों में या तो शौचालय नहीं है या फिर वो आदतन 2 ईंट रखकर शौच करते हैं और शौच के बाद उस पर राख डाल देते हैं। शोभा उसे लोहे के एक खुरपे की सहायता से उठाकर अपनी डलिया में रखती और मल वाली जगह पर झाड़ू लगाती हैं। उठाए गए मैले को सर पर उठाकर गांव के बाहर फेंक कर आना इनका रोज का काम है। शोभा रानी की तरह उनके गांव में वाल्मीकि समुदाय की दूसरी महिलाएं भी ऐसा ही काम रोज करती हैं। सरल शब्दों में इसे आप हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा कह सकते हैं। देश भर में स्वच्छ भारत मिशन योजना काफी समय से चल रही है। शौचालय बनाने और स्वच्छता का पाठ पढ़ाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में हाथ से मैला उठाने का काम आज भी जारी है। सरकार की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वेबसाइट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 अक्टूबर 2014 से अब तक 10,72,59,057 शौचालय बन चुके हैं। शौचालय निर्माण में हर साल औसतन 10,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर जालौन जिले की शोभा रानी को अपनी उम्र ठीक से पता नहीं, पर देखने पर वो 40-45 वर्ष की लगती हैं। रोज सुबह ये अपने गांव के 10-12 घरों से हाथ से मैला उठाने का काम बीते 30-35 वर्षों से करती आ रही हैं। ये काम पहले से कम तो हुआ है, पर पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुआ है। इनके पति ज्यादा काम कर नहीं पाते। इनका एक बेटा दिव्यांग है। बच्चों का पेट भरने के लिए इतने वर्षों से मैला उठाना इनकी मजबूरी है। वाल्मीकि समुदाय हमेशा से भूमिहीन रहा है। इनके जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन नहीं है। पीढ़ियों से ये समुदाय मैला उठाने का काम करता आ रहा है। इस खबर को सुनते वक्त आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर स्वच्छ भारत में शोभा रानी हाथ से मैला क्यों उठा रही हैं? क्या गांव में अभी पूरी तरह शौचालय नहीं बने या फिर कोई और वजह? ये सवाल भी जेहन में आ सकता है कि शायद मैला उठाने के इन्हें पैसा ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन शोभा रानी या उन जैसी उनके समाज की तमाम महिलाओं को इस काम के बदले कोई पैसे नहीं मिलते। मैला उठाने के बदले सिर्फ दिन की कुछ रोटियां, नमक या अचार या फिर कई बार थोड़ी बहुत सब्जी मिल जाती है। हाथ से मैला उठाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्हें परिवार का पेट पालना है। शोभा रानी के गाँव में इनकी जाति के कुल 5 घर हैं। इन सब ने 1-2 साल से खाना लेना बंद कर दिया है, जिसके बदले इन्हें साल के 8-10 पसेरी गेहूं यानी 2.5 किलो गेहूं मिलते हैं। अपने पोते पोतियों की तरफ इशारा करते हुए शोभा रानी कहती हैं, बच्चों का पेट भरने के लिए बेवस में ये गंदा काम करना पड़ता है। किसे अच्छा लगता है कि वो हाथ से दूसरों का मैला उठाकर फेंके? नहीं करेंगे तो ये बच्चे खाएंगे क्या? मुंह में कपड़ा बांध लेते हैं, कई बार तो उल्टी आ जाती है। पूरी जिंदगी गुजर गई पर यह काम करना बंद नहीं हुआ। जिन घरों से आप मैला उठाने जाती हैं वहां आपके साथ कैसा बर्ताव होता है, ये पूछने पर शोभा रानी कहती हैं, हम हो चाहे हमारे बच्चे, ये छुआछूत तो हमारे मरने के बाद ही खत्म होगा। अभी भी जब मैला लेकर निकलते हैं तो कई लोग पीछे से पानी छिड़कने लगते हैं। रोटी मांगने जाओ तो दरवाजे के बाहर से कुंडी बजाओ, लोग रोटी फेंक कर देते हैं। उनके बर्तन, उनका शरीर हमसे छूना नहीं चाहिए। शोभा रानी जालौन जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर कदौरा ब्लॉक के संदी गांव की रहने वाली हैं। ये जब से इस गांव की बहू बनकर आई है तब से हाथ से मैला उठाने का काम ही कर रही हैं। इनके गांव में वाल्मीकि समुदाय के ज्यादातर लोगों ने गांव कनेक्शन को बताया कि आज भी ये यही काम करते हैं। गांव कनेक्शन की रिपोर्टर ने इस गांव में शोभा रानी और ममता को 9 दिसंबर 2020 को कुछ घरों से मैला उठाते देखा भी। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर जालौन जिले के मरगाया गांव की 44 वर्षीय गुड्डी देवी गुस्से में कह रही थी,
हमेशा कोई ना कोई आकर वीडियो बनाकर ले जाता है, पर हमारी जिंदगी में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। आपको तो पैसे मिलते होंगे वीडियो बनाने के, पर हम लोगों से वीडियो बनाने के अलावा कभी कोई मिलने नहीं आया। इस कोरोना में तो बच्चों का पेट भरना मुश्किल है। मरगाया गांव में गांव कनेक्शन की टीम शाम को पहुंची थी। वहां के वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने वीडियो बनाने से मना कर दिया। गुड्डी कहती हैं कि हमारे बच्चों को दूध घी के तो सपने भी नहीं आते। जब से लॉकडाउन लगा है तब से लोग सब्जी भी देना कम कर दिए हैं। हमारे बच्चों को इस लॉकडाउन में नमक रोटी खानी पड़ रही है। किसको सुध है हमारी? सब कोरोना में सफाई की बात करते हैं, पर हम गंदा से गंदा काम करते हैं। गुड्डी अपनी आप बीती बता रही थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 18 राज्यों के 170 जिलों में अगस्त 2019 में एक सर्वे कराया गया था। इन जिलों में कुल 87,913 लोगों ने खुद को मैला ढोने वाला बताते हुए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें सिर्फ 42,303 लोगों को ही राज्य सरकारों ने मैनुअल स्क्वेंजर्स के रूप में स्वीकार किया। इस हिसाब से जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें से 50% से भी कम लोगों को सरकार ने यह स्वीकार किया कि मैला ढोने का काम करते हैं। इस सर्वे के अनुसार पूरे देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 47 जिलों से 41,068 लोगों ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजर्स बताते हुए रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि राज्य सरकार ने केवल 19,712 लोगों को ही मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में स्वीकार किया। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के अनुसार जनवरी 2019 से अगस्त 2019 तक हर महीने सर्वे किए गए, जिसमें यूपी में रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या हर महीने बढ़ी है। जहां जनवरी 2019 में 24,967 मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे, वहीं अगस्त 2019 में ये संख्या बढ़कर 41,068 पहुंच गई। मरगाया गांव के ग्राम प्रधान उदय भानु बताते हैं कि हमारे गांव में 85% घरों में शौचालय बने हैं, लेकिन आज भी गांव की 2 महिलाएं 30-35 घरों में हाथ से मैला उठाने का काम करती हैं, जिसके बदले इन्हें रोज रोटी मिलती है। जब गांव कनेक्शन संवाददाता ने उनसे पूछा कि जिन घरों में ये साफ करने जाती हैं क्या उनके घर में शौचालय नहीं बने, ये पूछने पर उदय भानु कहते हैं सबके घर शौचालय बने हैं, लेकिन कुछ लोग आदतन आज भी ईंट पर बैठकर शौच करते हैं। ये मानसिकता है उनकी। अगर ये साफ करने ना जाए तो कोई जबरदस्ती थोड़े साफ कराएगा। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बिहार के 16 जिलों में 4,757 लोगों ने खुद को मैनुअल स्कैनर्स बताते हुए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन राज्य सरकार ने इनमें से एक भी व्यक्ति को मैनुअल स्कैनर्स के रूप में स्वीकार नहीं किया। वहीं हरियाणा में 1221, जम्मू कश्मीर में 254 और तेलंगाना में 288 लोगों ने खुद को मैनुअल स्कैनर्स बताते हुए रजिस्ट्रेशन कराया था, पर यहाँ की राज्य सरकारों ने किसी को भी मैनुअल स्कैनर्स के रूप में स्वीकार नहीं किया। जुलाई 2019 में संसद से दिए गए जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा था कि सरकार को देश में 18 राज्यों में 170 जिलों से हाथ से मैला सफाई के 54,130 मामलों का पता चला है। क्या जालौन जिले में अभी भी हाथ से मैला उठाने का काम हो रहा है? इस सवाल के जवाब में जालौन के जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने गांव कनेक्शन को फोन पर बताया, हम लोगों ने 2 साल पहले एक सर्वे कराया था जिसमें 4-5 लोग किसी गांव में मिले थे। इनके पुनर्वास के लिए हमने 40,000 रुपए भी दिए हैं। अब ड्राई टॉयलेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो मैला उठाने वाले लोग कहाँ होंगे? अगर वो ये काम कर रहे हैं और आपके पास प्रूफ है तो मुझे दीजिए। जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि संदी और मरगाया गांव के वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने हमें बताया है कि इन दोनों गांव के 25-30 लोग अभी भी ये काम कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर मन्नान अख्तर कहते हैं, आपसे ज्यादा लंबे समय से मैं यहाँ रहा हूँ, ग्राम प्रधान से हमेशा संपर्क में रहता हूँ। आज तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मेरी जानकारी में जिले में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये काम करता हो। संदी और मरगाया दोनों समृद्ध गांव हैं। यहाँ 25-30 ऐसे लोगों की संख्या हो ही नहीं सकती। आपको निश्चित तौर पर भ्रमित किया जा रहा है। जिला जालौन सूखे के लिए कुख्यात बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। सूखे बुंदेलखंड में सूखे शौचालय हाथ से साफ हो रहे हैं। ये पता नहीं चलता अगर 3 साल पहले बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच नाम का एक संगठन ये अभियान न चलाता।
पिछले 10 वर्षों से दलितों के हक और अधिकार के लिए काम करने वाले इस संगठन ने साल 2017 में जालौन के 2 ब्लॉक कदौरा और महवा में सर्वे कर 276 परिवार चिन्हित किए थे जो मैला उठाने का काम उस समय कर रहे थे। 2017 में ही मानवाधिकार दिवस के दिन यूपी की विधानसभा के सामने इन महिलाओं ने डलिया और झाड़ू लेकर एक मार्च निकाला था जिसमें इनका नारा था, आखिर कब मिलेगी हमें मैला ढोने से मुक्ति। सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया। उसी समय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के तहत जिले में अप्रैल 2018 में 3 कैंप लगाए गए जिसमें मैनुअल स्ट्रेंजर्स के डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाए गए और 649 लोगों को चिन्हित किया गया। बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के संयोजक कुलदीप कुमार बौद्ध कहते हैं, 3 साल की मेहनत के बाद भारत सरकार ने 649 लोगों को खुद स्वीकारा। इन सभी परिवारों के पुनर्वास के लिए 1.5-2 साल पहले प्रति परिवार 40,000 रुपए भी दिए गए, लेकिन दोबारा किसी ने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। अभी हालात ऐसे लग रहे हैं कि अगर जल्द ही इन्हें सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो पुनः ये इस काम को करना इनकी मजबूरी होगी। कुलदीप आगे कहते हैं, जब भारत सरकार की तरफ से ये कैंप लगाए गए थे उस समय बहुत लोग अपना फॉर्म नहीं भर पाए। अभी हमारे पास 1138 फॉर्म पूरी डिटेल के साथ रखे हैं। अगर पूरे जिले की बात करें तो कम से कम 2500 महिलाएं अभी भी ये काम करने को मजबूर हैं। सरकार ये आंकड़े पूरी तरह से छिपा रही है। हमारे सर्वे से पहले सूचना के अधिकार के तहत हमें जिले में जवाब दिया गया था कि जिले में कोई भी महिला मैला ढोने का काम नहीं करती है। देश में मैला ढोने की कुप्रथा पर पूर्णतया प्रतिबंध है। इसके लिए एक कानून भी बनाया गया है जिसका नाम है हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। इस कानून के तहत मैला ढोने के काम में संलिप्त लोगों को पुनर्वास किया जाए। जिला स्तर पर जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति और राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति का गठन किया जाए। जो लोग भी इस काम में चिन्हित पाए जाए उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य जालौन जिले के भग्गूलाल वाल्मीकि कहते हैं, जालौन जिले में हाथों से मैला उठाने का काम लगभग 50 महिलाएं अभी भी कर रही हैं। ये उन घरों में साफ करने जाती हैं जिन घरों में ईंटें रखकर घर के बुजुर्ग, बीमार या बच्चे शौच करते हैं, लेकिन कानून में इन्हें मैला उठाने की श्रेणी में माना ही नहीं जाता। कई घरों में शौचालय बनने के बाद भी ऊंची जाति के लोग आदतन ऐसा करवाते हैं। जनवरी 2019 में प्रकाशित स्वच्छ भारत के सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लोगों की आदत में बदलाव नहीं आ पा रहा है। सर्वे में कहा गया है कि राज्यों में 1/4 घरों में शौचालय होने के बाद भी लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। भग्गूलाल वाल्मीकि कहते हैं कि जब कैंप लगा था उस समय वाल्मीकि समुदाय के बहुत लोग पलायन कर गए थे। लॉकडाउन में सब वापस आ गए हैं। दोबारा एक बार कैंप लगने की बहुत जरूरत है। ये एक वंचित तबका है, इनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। जीविकोपार्जन के लिए 40,000 रुपए पर्याप्त नहीं है। इनका पुनर्वास होना सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। इस कानून के बावजूद शोभा रानी की तरह उनकी पड़ोसन ममता वाल्मीकि भी हाथ से मैला उठाने का काम अभी भी कर रही हैं। ममता माया विश्वकर्मा के घर में मैला उठाते हुए बता रही थी कि ये दिव्यांग हैं, चल नहीं सकती, इनका शौचालय नहीं बना है, ये अपने घर के पीछे बने आड़ की जगह में शौच जाती हैं। हम रोज सुबह फेंकने आते हैं। जब माया विश्वकर्मा से हमने पूछा कि क्या अभी आपको शौचालय नहीं मिला है तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, कई बार फॉर्म भर कर दिए हैं लेकिन अभी तक हमारे नाम से शौचालय आया ही नहीं। मजबूरी में इनसे साफ करवाना पड़ता है। जब गांव कनेक्शन ने संदी गांव के प्रधान पुत्र अश्वनी दुबे से बात की कि क्या आपके गांव में आज भी महिलाएं हाथ से मैला उठाने का काम करती हैं, इस पर उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 95% लोगों के यहाँ शौचालय बन चुके हैं। जब हमने उन्हें बताया कि कुछ घरों में तो हम देख कर आए हैं कि जहाँ महिलाएं आज भी हाथ से मैला उठा रही हैं और उनके यहाँ शौचालय भी नहीं बने। इस पर अश्वनी दुबे ने अपनी सफाई दी। लॉकडाउन में कई परिवार गांव लौटे हैं जिस वजह से आपको ऐसा देखने को मिला होगा। माया विश्वकर्मा के पति बाहर मजदूरी करते हैं, गांव में शौचालय उनका कौन बनवाएगा। गांव कनेक्शन ने यूपी के जालौन जिले में 7 से 9 दिसंबर 2020 में 3 गांव मरगाया, संदी और चमारी में वाल्मीकि परिवारों के साथ एक पड़ताल की। इस दौरान ये जानने और समझने की कोशिश की कि क्या स्वच्छ भारत में आज भी ये महिलाएं मैला उठाने का काम कर रही हैं, अगर हाँ तो क्यों। पड़ताल में ये निकल कर आया कि आज भी कई महिलाएं हाथों से मैला उठाने का काम कर रही हैं। चमारी गांव में इस कुप्रथा से यहाँ की महिलाएं 1-1.5 साल पहले ही आजाद हुई हैं।
ये वो परिवार हैं जिन्हें सरकार की तरफ से 40,000 रुपए की मुआवजा राशि मिल चुकी है। मरगाया गांव की गुड्डी बताती हैं कि हमारे यहाँ 25-30 परिवार रहते हैं। सब लोग आज भी मैला उठाने का काम कर रहे हैं। इस काम के बदले हमें पैसे नहीं मिलते। सुबह 8 से 12 बजे तक पहले एक मोहल्ले में शौच फेंकने जाते हैं। इसके बाद नहा धोकर 12 बजे खाली बर्तन लेकर खाना मांगने जाते हैं। गुड्डी के पास बैठी कई महिलाओं ने उनका समर्थन किया। जालौन जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी अभय कुमार यादव फोन पर बताते हैं, हमारे पास जितने शौचालय बनने की मांग आई उतने शौचालय बन गए हैं। वर्ष 2018-19 में एक सर्वे हुआ था। जितने लोग इस सर्वे में मैला उठाने के लिए चिन्हित किए गए थे उन्हें 40,000 की मुआवजा राशि दे दी गई है। अभी भी सर्वे करा रहे हैं। अगर कोई पात्र व्यक्ति मिलता है तो उसे तुरंत पुनर्वास किया जाएगा। सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इन परिवारों को ही जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिसमें इन्हें महीने के 6,000 रुपए मिलेंगे। संधी गांव की रिया वाल्मीकि, जो कि 14 साल की हैं, ये गिनती के 2-4 दिन ही बचपन में स्कूल गई हैं। इन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं की, ये पूछने पर ये कहती हैं, हमें सब बच्चों से बहुत दूर बिठाया जाता था। हम अपने घर से बोरी बिछाने के लिए ले जाते थे। मास्टर साहब हाथ पकड़कर भी नहीं लिखवाते थे। सबको हमसे छूत लगता था। ये सब हमें बहुत बुरा लगा, इसलिए हमने पढ़ाई करना छोड़ दिया। रिया अपने समुदाय की पहली लड़की नहीं है जिन्होंने पढ़ाई ना की हो। इनके समुदाय में गिनती के कुछ एक बच्चे ही प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। वो बच्चे भी लॉकडाउन की वजह से लगभग 1 साल से स्कूल नहीं गए। रिया की माँ कहती है, हमारे 4 बच्चे हैं। हमने बहुत कोशिश की कि इन्हें पढ़ाया जाए, पर इनके साथ इतना भेदभाव होता है कि ये जाते ही नहीं हैं। ट्यूशन भी पढ़ाने के लिए बहुत लोगों को बोला, पर छूत की वजह से हमारे बच्चों को कोई ट्यूशन भी पढ़ाने नहीं आता। ये था इस सीरीज का पहला भाग। हम आपको दूसरे भाग में बताएंगे कि जो महिलाएं पीढ़ियों से मैला उठाने का काम करती आ रही हैं, अभी वो महिलाएं ये काम छोड़ चुकी हैं, पर अभी उनका जीवन कैसा है, अभी वो किन हालातों में रह रही हैं, अभी वो क्या काम कर रही हैं। सीरीज के दूसरे भाग में आप इन महिलाओं की जिंदगी के बारे में सुनिएगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।